हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो करंट अफेयर्स के टॉपिक द हिंदू से लिया गया है। हाउ वाज द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ चिकनगुनिया अप्रूव्ड, एक्सप्लेन। नाउ, नए वैक्सीन का क्या असर होगा, डिजीज किस तरीके से स्प्रेड होता है और कैसे ठीक हो सकता है, उसके अलावा कॉमन सिम्टम्स क्या है इन इमर्जिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। ये चिकनगुनिया का वैक्सीन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लगातार COP28 में इस बारे में टीम COP28 में लगातार ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड मैटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। COP28 इसमें हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट क्या पड़ेगा हेल्थ पे। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन हेल्थ, और उसके अलावा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन क्या क्या बढ़ेंगे, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन क्या क्या बढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के दौर में। एक और भी चीज है कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो डिजीज ट्रांसमिशन बहुत बढ़ जाएगा। जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो डिजीज ट्रांसमिशन बहुत बढ़ जाएगा, और डिजीज ट्रांसमिशन बहुत बढ़ जाएगा तो वेक्टर बोर्न डिजीजेस का खतरा बढ़ता चला जाएगा, जिसमें आपके कौन कौन से डिजीज हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। सो हमें समझना होगा इसको ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव से कि चिकनगुनिया का ये वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। वर्ल्ड का पहला चिकनगुनिया वैक्सीन अप्रूव हो चुका है बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नवंबर 19 को। ठीक है, इसको इस IXCHIQ इक्स्ट्रिक या वेलेना के नाम से भी जाना जाता है। इसको अप्रूवल किसके अंतर्गत दिए गए, एक्सेलरेटेड अप्रूवल पाथवे फॉर सीरियस कंडीशन बेस्ड ऑन एविडेंस इंडिकेटिंग क्लिनिकल बेनिफिट। यहां पे इस बात को समझना जरूरी है, जैसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, टीम इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये टर्म हमारे यहां बार बार आता है। कोविड-19 के टाइम में ये टर्म आ रहा था, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई क्रिटिकल हेल्थ इश्यू होता है, उस हेल्थ इश्यू से निपटने के लिए हम जल्दी से जल्दी किसी भी मेडिसिन को आफ्टर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रायल के बाद से अप्रूवल दे देते हैं। तो चिकनगुनिया के वैक्सीन को भी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 नवंबर को अप्रूवल दे दिया, और यह बोला अप्रूवल को दिया गया है सीरियस एक्सेलरेटेड अप्रूवल पाथवे फॉर सीरियस कंडीशन बेस्ड ऑन एविडेंस इंडिकेटिंग क्लिनिकल बेनिफिट। अब आगे चलते हैं, चिकनगुनिया का ओवरव्यू क्या है। ये एक वायरल इंफेक्शन है, टीम हमेशा याद रखिएगा, ये वायरल इंफेक्शन है, बैक्टीरियल नहीं है। एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के चलते ये फैलता है, और इसमें एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस का नाम आता है। ठीक है, जिसमें सीवियर जॉइंट पेन होता है, फीवर होते हैं और इंपेयर्ड मोबिलिटी होती है। और अगर हम अफ्रीका एशिया के हेल्थ कंडीशंस को देखें तो ये एक इमर्जिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है। अफ्रीका और एशिया क्यों, क्योंकि इनका अगर लोकेशन आप देखेंगे सो दे आर, इसमें से बहुत सी कंट्रीज ट्रॉपिकल नेशन है। ट्रॉपिकल नेशन में वेक्टर बोर्न डिजीजेस का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अफ्रीका में अभी मलेरिया का दौर बहुत तेज है, उसके अलावा कॉलरा का भी बहुत असर है, देन डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसीलिए चिकनगुनिया के वैक्सीन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वैक्सीन में क्या क्या है, आपको ज्यादा कुछ नहीं है, सिंगल डोज इंजेक्शन है, जिसमें लाइव वीकेंड वर्जन ऑफ चिकनगुनिया वायरस होता है। क्लिनिकल स्टडीज में 3500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और लाइव वायरस को इसमें क्या किया गया है, इंजेक्ट किया गया है, इंजेक्शन कंटेनिंग अ लाइव वीकेंड वर्जन ऑफ चिकनगुनिया वायरस, और इस तरीके से इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट कुछ हो सकते हैं। नाउ, कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो मेनली हेडेक है, फटीग है, मसल है, जॉइंट पेन है, फीवर है, नौसिया है, और इंजेक्शन साइट पे थोड़ा सा स्वेलिंग हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वैक्सीन रिसिपिएंट को भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको समझना जरूरी है कि वैक्सीन ये इंपॉर्टेंट क्यों है। चिकनगुनिया का प्रेवलेंस जो है वो आप देखेंगे वेक्टर बोर्न डिजीज में है, मेनली अफ्रीका, एशिया, साउथ एशिया नेशंस में बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है। वैक्सीन का इफेक्टिवनेस की अगर बात बोले तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं, वैक्सीन का इफेक्टिवनेस कितना है, मेडिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पीटर मार्क्स का यह कहना है कि अप्रूवल was given to address an unmet medical need, marking a significant advancement in preventing a debilitating disease with limited treatment option. So इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए, चिकनगुनिया के लगातार केसेस बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए यह डिसीजन लिया गया। यही डिसीजन है आज का। ग्लोबल रोल आउट कैंपेन
वर्ल्ड लेवल पे इस वैक्सीन को रोल आउट किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाया जा सके, स्पेशली ब्राजील में, प्राग में, इंडिया में एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस वैक्सीन को ग्लोबल पब्लिक गुड्स के तौर पे देखा जाएगा? ग्लोबल पब्लिक गुड, क्या इस वैक्सीन को ग्लोबल पब्लिक गुड के तौर पे देखा जाएगा? विल इट बी अवेलेबल फॉर पुअर कंट्रीज? और अगर ये पुअर कंट्रीज, अगर ये ग्लोबल पब्लिक गुड नहीं है तो जो पुअर कंट्रीज हैं वो इस वैक्सीन को अफोर्ड कैसे कर पाएंगी? ये भी एक क्वेश्चन है। ग्लोबल रोल आउट इंपैक्ट की अगर बात बोलें तो वैक्सीन के रोल आउट से होगा क्या? बहुत से ऐसे रीजन में जैसे ब्राजील, प्राग, इंडिया और वेस्टर्न अफ्रीका में जहां चिकनगुनिया का प्रेवलेंस है वहां पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा इसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। ठीक है, आगे क्या है? होप ऑफ अफेक्टेड कंट्रीज। अगर देखा जाए तो उसका फास्ट ट्रैक अप्रूवल क्यों दिया गया? कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट के तहत, कोविड तो बहुत बड़े लेवल पे एक इमरजेंसी सिचुएशन था, लेकिन इसी कोविड-19 के तहत ही हमने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है क्योंकि इसके केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इन यूरोपियन कंट्रीज इट वाज नेवर एक्सपेक्टेड कि मलेरिया और डेंगू के केसेस बढ़ेंगे, बट ग्लोबल वार्मिंग ने सारे के सारे ज्योग्राफिकल फिनोमेना को बिल्कुल चेंज कर दिया है। नाउ इवन इन यूरोपियन कंट्रीज वी आर डिटेक्टिंग केसेस ऑफ मलेरिया। इसको देखते हुए ट्रॉपिकल कंट्रीज में जिस तरीके से चिकनगुनिया के केसेस बढ़ रहे थे उसकी ही चलते इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया गया है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल को हम देखेंगे COP28 से इंटीग्रेट करके देखेंगे वेक्टर बोर्न डिजीज का खतरा क्या है ग्लोबल वार्मिंग के दौर पे, और इंडिया के ज्योग्राफिकल पोजीशन को देखेंगे जहां पे ह्यूमिड एंड हीटेड क्लाइमेट जो है डिजीज ट्रांसमिशन को बढ़ावा देता है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत।